हमीरपुर भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने समोसे पर छिड़े विवाद पर चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार को समोसे के साथ चटनी कहां से लाई गई, उस पर भी जांच बिठानी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लोग यही अपेक्षा कर सकते हैं कि सुक्खू की सरकार में ऐसा संभव है और यह भी जांच बिठानी चाहिए कि समोसे के साथ चटनी की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश की पुलिस जांच एजेंसी यही काम कर रही है कि कौन विधायक कहां जा रहा है और कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये चिंता नहीं है कि कहां से चिट्टा आ रहा है और कानून व्यवस्था कहां चरमराई है। आशीष शर्मा ने कहा कि जब प्रशासन ही इस तरह की जांच में लगेगा तो मुखिया तो समोसे की जांच करवाने के काम करेगा ही। आशीष शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है कि क्या कार्यप्रणाली कांग्रेस सरकार की चली है, जिससे लगता है कि आने वाले समय में भाजपा को वोट तक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। वहीं आशीष शर्मा ने गत दिनों हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुक्खू के दौरे पर भी कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान पहले आईपीएच के रेस्ट हाउस में रुकने का था, लेकिन रेस्ट हाउस में नहीं रुके, जिससे लोग समस्याओं को लेकर आए हुए थे, जिससे लोग भी हमेशा की तरह गुमराह हुए हैं। इस सरकार में लोग यही अपेक्षा कर सकते हैं कि इस तरह का काम केवल यही सरकार कर सकती है, वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि समोसे के साथ चटनी का भी उनको इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि चटनी भी कहाँ पे गई, चटनी कौन खा गया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस एजेंसीज, जो प्रदेश की एजेंसीज हैं, वो केवल इस कार्य में लगी हुई हैं कि कौन समोसे खा गया है, कौन विधायक कहाँ पे जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, किसके मतलब, और इनको कोई काम नहीं, कोई नशे की परवाह नहीं है, कहाँ से चिट्टा आ रहा है, कोई ये परवाह नहीं है क्राइम कहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, कहाँ पे अगर लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। हमीरपुर हमारे यहाँ पे भी विधानसभा क्षेत्र में कई तरह की गुंडागर्दी, गुंडा तत्व जो हैं वो यहाँ पे कोई हमले कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब इस तरह का प्रशासन जो है जब इन सब कामों में लगेगा तो ये दर्शाता है कि प्रदेश के मुखिया का ध्यान किस ओर है। केवल और केवल जैसे अगर हमारे परिवार हैं तो उनके ऊपर झूठी एफआईआर की जा रही हैं, मेरे ऊपर झूठी, या तो विधायक जो हैं उनके ऊपर झूठी एफआईआर की जा रही हैं कि किसी तरह प्रताड़ित किया जाए। जो असली काम, जो सही काम है प्रशासन का, वो प्रशासन भूल चुका है। और हमें उम्मीद है कि शायद, लेकिन ये लोग देख रहे हैं, जनता है, हिमाचल की सर्वोपरि जनता है, और जनता देख रही है कि क्या कार्यशैली जो है पिछले 2 वर्षों से इस सरकार की चली है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जिस रफ्तार के साथ ये सरकार अपना कार्य कर रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है, वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग इस तरह से परेशान हो गए हैं सरकार में कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है केवल सिंगल डिजिट पार्टी रह जाएगी। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे हमीरपुर जिले से 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। देखिए, आए थे, दौरा किया यहाँ पे, और वो भी मुझे लगता है कि मीडिया के मित्रों को भी बड़ी भली भांति पता होगा कि जो टूर प्रोग्राम था वो पहले ये भी बोला गया था कि जी रेस्ट हाउस हमीरपुर में, आईपीएच के रेस्ट हाउस में, वहां पे रुकेंगे। लेकिन अचानक ही, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का हमेशा ही रहता है कि लोगों के बीच में नहीं मिलना है, आए यहाँ पे थोड़ी देर रुके, और रुकने के यहाँ रुके ही नहीं, आईपीएच के रेस्ट हाउस में सीधे के सीधे सेरा में चले गए। अब यहाँ पे भी लोग इंतजार कर रहे थे 2-3 घंटे से, वो बेचारे हैरान रह गए कि ऐसी क्या, अगर ऐसा ही प्लान था तो पहले लोगों को बता देना चाहिए था। लेकिन आए हम तो, हमने तो हमेशा स्वागत किया है कि कुछ देके जाएं अपने क्षेत्र के लिए। जब आए तो 2 लाख, मेरे ख्याल से 2 करोड़ 30 लाख रुपए के उद्घाटन करके गए हैं, जो सौंदर्यीकरण का काम जो हमीरपुर में हुआ है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ।